16 जनवरी 2025 की रात को करीब 2 बजे सैफ अली खान अपने कमरे में सो रहे थे। सोते टाइम उनको अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ उनके दोनों बेटे तैमूर और जय के कमरे से आई थी। इसलिए एकदम से उठकर सैफ अली खान अपने उनके कमरे की तरफ भागे और वहीं पर यह सारा हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ? सैफ अली खान के ऊपर एक बार दो बार नहीं, टोटल 6 बार चाकू से हमला किया गया और हमला करने वाले ने इतनी जोर से हमले किए कि उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। हम आपको बताएंगे हमला करने वाले के घर में घुसने से लेकर उसको पकड़ा जाने तक की पूरी सही कहानी क्या है। इस वीडियो को पूरा देखें। नवाबजादे सैफ अली खान का घर मुंबई के बांद्रा की एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर है, जहाँ की वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 16 जनवरी को रात 2 बजे सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सो रहे थे और उसी टाइम पर एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस जाता है। सैफ अली खान के घर में घुसने के लिए वे नौकरानी के कमरे का सहारा लेता है, मतलब कि नौकरानी के कमरे के द्वारा घर में घुसता है। घर के अंदर आने के बाद ही वे सैफ अली खान के दोनों बेटे तैमूर और जय के कमरे में आ गया था। जहां पर आने के बाद जो अज्ञात व्यक्ति चोर था उसमें और सैफ अली खान के घर में काम करने वाली नौकरानी के बीच में लड़ाई हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति और नौकरानी में हाथापाई भी हो जाती है, तो आवाज़ भी आने लगती है और उसी आवाज़ को सुनकर सैफ अली खान की नींद खुल जाती है और वे अचानक तैमूर और जय के कमरे की तरफ भागते हैं जहाँ पर की लड़ाई हो रही थी। वो देखते हैं कि उनकी नौकरानी के ऊपर कोई अज्ञात व्यक्ति हमला कर रहा है और उसको बचाने के लिए सैफ अली खान कमरे में जाते हैं तो सामने वाला चोर व्यक्ति सैफ अली खान के ऊपर करीब 6 बार हमला कर देता है चाकू से और सैफ अली खान के हाथ में उस टाइम कोई भी हथियार नहीं था, वो खाली हाथ थे, इसीलिए उनकी बॉडी के ऊपर कई सारे चाकू पड़ जाते हैं। सैफ अली खान को गंभीर हालत में जख्मी करने के बाद अज्ञात व्यक्ति तो वहां से भाग जाता है, लेकिन सैफ अली खान की हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, इसीलिए उनको उसी रात 3 बजे मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर कि डॉक्टरों ने देखा कि उनके घाव गहरे हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू की नोक टूट गई है, जो कि उनकी बॉडी के अंदर रह गई है। ठीक इसीलिए सैफ अली खान की सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं और उसके बाद में चाकू की नोक को निकाल दिया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि सैफ अली खान के ऊपर टोटल 6 बार हमले किए गए, उसमें 2 बार ज़्यादा जख्मी हमले हो गए, जिनमें से एक उनकी रीढ़ की हड्डी के पास है, लेकिन उनकी सर्जरी कर दी गई है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। जानकारी मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है और शुरुआत में यही शक जताया जा रहा था कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वो चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में आया होगा। हालांकि इसमें कुछ लोगों पर शक भी किया जा रहा है, क्योंकि सैफ अली खान जिस घर में रहते हैं वे घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है, वीआईपी इलाके में, जहां पर सिक्योरिटी भी रहती है और सारे लोगों को चकमा देकर वे व्यक्ति सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुस गया। इसीलिए कई लोगों से पूछताछ भी की गई और सैफ अली खान से पहले जो उनके घर की नौकरानी थी उसके ऊपर भी उस चोर ने हमला कर दिया था, इसलिए वो भी घायल है और उसका इलाज भी लीलावती हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अज्ञात व्यक्ति का पता लगा लिया है, लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं पाया है, लेकिन पता कैसे लगाया अब वो समझते हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने डेटा डंप की सहायता से अज्ञात व्यक्ति की पहचान की है। डेटा डंप से पहचान ऐसे होती है जैसे कि किसी व्यक्ति का मोबाइल कौन से टाइम पर कौन से टावर से मौजूद है उससे नेटवर्क ले रहा है। जैसे कि सैफ अली खान के ऊपर जिस टाइम हमला हुआ उस टाइम उनके एरिया में कौन कौन से मोबाइल ऐसे थे जो कि उसी एरिया के टावर से नेटवर्क ले रहे थे। जैसे कि सैफ अली खान के घर के आसपास जितने भी टावर थे उन टावरों में से रात को 2 बजे कौन कौन से मोबाइल को नेटवर्क मिल रहा था और उन टावरों के माध्यम से जिन जिन मोबाइल को नेटवर्क मिल रहा था उन मोबाइल की सारी जानकारी टेक्निकल सर्चिंग करके ऐसा कुछ काम करके मिल जाती है। जैसे कि मोबाइल के अंदर कौन सा सिम कार्ड लगा है और पुलिस ऐसे व्यक्ति के मोबाइल को शक के घेरे में लेती है जो उस एरिया का निवासी नहीं होता है और रात को 2 बजे उस एरिया में मोबाइल चला रहा है या घूम रहा है और अज्ञात व्यक्ति है जो निवासी नहीं है। पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर शक करती है, उस तक पहुंचती है, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सहायता लेती है ऐसे मामलों की। पुलिस ने ऐसा ही बताया। इसी सहायता से अज्ञात चोर तक पहुंच रही है, क्योंकि हमला किसने किया उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, पहचान नहीं पाए हैं वे कौन था। तो पुलिस टेक्निकल तरीके से मामले की सोल्व करने की कोशिश कर रही है और पुलिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के बहुत करीब पहुंच चुकी है, वो जल्दी पकड़ा जा सकता है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली थी कि सैफ अली खान के घर के अंदर उनके ऊपर गंभीर तरह से हमला हुआ है,
उसके बाद ही मामले की छानबीन करने के लिए पुलिस जल्दी एक्टिव हो गई थी और जल्दी से जल्दी अज्ञात व्यक्ति पकड़ा जा सके, ठीक उसके लिए पुलिस ने 10 टीम अलग से गठन कर ली थी और सभी तरह के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ताकि उनको अपराधी जल्दी मिल जाए और ये मालूम पड़ सके कि क्या वास्तव में ये व्यक्ति चोर था या किसी अलग प्लान से उनके घर में घुसा था और कोई वारदात को अंजाम देने वाला था। ठीक इसीलिए पुलिस एक्शन से काम कर रही है क्योंकि ये हमला एक बॉलीवुड के बड़े हीरो सैफ अली खान के घर के अंदर उनके ऊपर हो गया है, जो कि जानलेवा हमला था।